नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। विधानसभा के चुनाव नजदीक है तो ऐसे में सभी पार्टियां जो है अपना अपना प्रचार करने में लगी हुई है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है एक अभियान लेकर चल रही है, हरियाणा मांगे हिसाब। तो अगर वहीं बात करें भाजपा की, तो भाजपा भी जो है तमाम कार्यक्रम करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव भी हुए थे। लोकसभा के अंदर भी जो है हरियाणा में 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। लगातार अभियान शुरू हो रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि जहां कांग्रेस जो है भाजपा से पिछले 10 सालों का हिसाब मांग रही है, तो वहीं भाजपा भी जो है आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आ रही है। भाजपा का कहना है कि इससे पहले 10 साल जो है कांग्रेस की सरकार भी रही है, पहले वो कांग्रेस अपना हिसाब तो दे दे। तो इसी के चलते हमारे साथ आज मौजूद है हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष है सुरेश गुप्ता जी। उनसे आज हम बातचीत करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, जो अभियान शुरू हुआ है उसका हिसाब किस तरह का मांगा जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, जिस तरह का हिसाब जो है कांग्रेस पार्टी मांग रही है भाजपा से, तो भाजपा भी आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि इससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, तो कांग्रेस भी हिसाब दे। जो हरियाणा में भाजपा की अभी सरकार है, और जब 2014 में उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने 46 सीट जीती थी। उनकी सरकार तभी बनी थी जब हम लोग चुनाव में हारे थे। आज जब दोबारा चुनाव आया 2019 का, तो उनको बहुमत नहीं मिला। उन्होंने दुष्यंत चौटाला से मिलकर सरकार बनाई, और अब आपने देखा होगा पिछले मार्च के महीने में उसको बेदखल कर दिया, बाहर कर दिया। आज संपूर्ण बहुमत भी नहीं है। बीजेपी ने जोड़ तोड़ से अपनी बात 1-2 सीटों पे विधानसभा के खड़ी है बहुमत पे, या हार रही है। उनको हिसाब क्या देना है? हिसाब तो जिसकी सरकार होती है उसी को देना होता है। हमारी सरकार 10 साल पहले थी, उसका हिसाब आपने लिया तो आप चुनाव में जीत गए। अब हम हिसाब लेंगे, आप हिसाब दोगे तो कांग्रेस पार्टी चुनाव में जीत रही है। हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। क्यों चाहती है? आपने मतलब पोर्टल के ऊपर आपने फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, ये इतने बड़े घोटाले हैं, इनमें लोग बड़े दुखी हुए। अगर किसी प्रॉपर्टी का आदमी को इंतकाल कराना है ज़मीन का, तो उसके लिए इंतकाल कराने में पैसे देने पड़ते हैं। प्रॉपर्टी आईडी में गलती हो तो पैसे देने पड़ते हैं। लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए थे। अब जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, करनाल से बने हैं, और करनाल की जनता ने उनको इसलिए नहीं बनाया कि उनसे लोग प्यार करते हैं, इसलिए बनाया कि वो करनाल के लिए कुछ नया करेंगे। और अब तो 1.5 महीने के बाद चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। अब तो इस चुनाव में सारा हिसाब किताब सामने आ जाएगा। और आज जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है और अपराध, देखिए आप, फिरौती, मतलब नायब सैनी जी के आने के बाद कितने जगह फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। हिसार में गोलियां चल गई हैं। किसी मतलब हीरो होंडा की एक एजेंसी थी आंसी में, उस पर गोली चला दी। तो मतलब इन पे कंट्रोल नहीं हो रहा। बात कहने से मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन आपसे कोई मान तो नहीं रहा है अपराधी। सारे प्रदेश में आज अपराध चारों तरफ है, नशाखोरी भयंकर है। आप पे ना महंगाई पे कंट्रोल हो रहा, ना रोजगार आप दे पा रहे किसी को। बेरोजगारी 37.4% है हरियाणा में, नंबर 1 है हरियाणा बेरोजगारी में। पूरे देश में 9.2% है। अभी कोई एक प्राइवेट है CIRI, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसने आंकड़ा दिया है। मतलब कहीं पे भी सरकार जो है समाज के लोगों को साथ चल के काम करने में विश्वास नहीं रखती। भाजपा की सरकार महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, नशेखोरी पे और अपराध पे कहीं कंट्रोल नहीं कर पाई। कंप्लीट फेलियर स्कूल है। सर आपने बात की फैमिली आईडी की। फैमिली आईडी में जो दिक्कतें थी अब वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि सीएम साहब ने एक जनता का दरबार लगाया था, उसमें सबकी दिक्कतें खत्म हो गई। और कहीं ना कहीं जो है लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं मुख्यमंत्री, तो ऐसे में जनता तो परेशान है ही नहीं। जनता तो इतनी परेशान है, मैं मतलब कम से कम पिछले दिनों में सैकड़ों जगह मैंने शहर में चाय पी है, इस विधानसभा के अंदर बात की है लोगों से,
और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को सामने खड़े होकर लोग बोलते हैं कि हमें इतनी परेशानी है, और हमने ये मतलब चीज़ें हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ना फैमिली आईडी रहेगी, ना प्रॉपर्टी आईडी का मैटर रहेगा। जिसके बाप दादा की प्रॉपर्टी है, वो मालिक है, रजिस्ट्री से ही मालिक है, उसका इंतकाल हुआ है, तो उसकी दोबारा प्रॉपर्टी आईडी का क्या सवाल बनता है? कोई किसी के दूसरे नाम चढ़ा दी, पड़ोस का प्लाट किसी और के नाम चढ़ा दिया, ठीक करने जाओ तो पोर्टल पे डालो तो वो ठीक नहीं होता, 3-3 4-4 बार डालो तो वो ठीक नहीं होता। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने कुछ लोगों का, 2-4 लोगों का समाधान कर दिया होगा, पूरे हरियाणा का समाधान नहीं होता इन बातों से। सर, जनता का तो कहना है, वायदे तो सभी पार्टियां करती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी कह रहे हैं कि 6,000 पेंशन लागू कर देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर कर देंगे। क्या इस जमाने में 500 रुपए का सिलेंडर हो सकता है? मैं आपसे पूछती हूँ सर। हमारी सरकार राजस्थान में थी, अशोक गहलोत जी वहाँ मुख्यमंत्री थे, हमने 500 रुपये का सिलेंडर देना शुरू कर दिया था। अब उनकी सरकार है, बीजेपी तो किसी चीज़ को सस्ता कर ही नहीं सकती, वो तो महंगी करती है, अपनी नई बातें बोलती है, नई मतलब ऐसे प्लान दे देती है जिसमें कहीं कुछ सच्चाई होती नहीं। अब मतलब जो बीजेपी की अब सरकार आई है, अभी हम प्रधानमंत्री जी रसिया गए थे, वहाँ से हमें पेट्रोल सस्ता मिलता है, हमारा तो 1 रुपया नहीं घटा, हमें तो उतने ही रुपये दाम देना पड़ता है। अगर आपको $20 कम रेट पे तेल मिला तो यहाँ लोगों को फायदा होना चाहिए, आपकी तो कंपनियां पैसे कमा रही हैं। सर, जब इतनी ये दिक्कतें हैं तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो बीजेपी में क्यों शामिल हो जाते हैं? वो तो बीजेपी के भी नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हो, तो ये तो जब चुनाव आता है तो ये दौर होता है, इसमें कोई उधर जाता है, कोई उधर जाता है, तो होता ही रहता है। किरण चौधरी जो है अपनी बेटी श्रुति चौधरी को लेकर भाजपा में शामिल हो गई और उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस का कोई भविष्य ही नहीं है। ऐसा है, किरण चौधरी जी ये बात कहती हैं, भविष्य कांग्रेस में, सारा जीवन उस परिवार का यहाँ गुजरा है, अभी किसी बात पे उनकी नाराजगी रही होगी, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस को लोग पसंद करते हैं, देखिए आदर्शपाल सिंह, फलाना सिंह, रोजाना आपको अखबार भरा रहता है, 50, 100, 20, 25, 50 आदमी रोजाना कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। कांग्रेस में तो इस टाइम पूरे हरियाणा की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जजपा है, दूसरी है, और सब पार्टियों से लोग आ रहे हैं हमारी सर, पार्टी अभी आपने जो है नाराजगी की बात की, नाराजगी है या गुटबाजी है? देखा जा रहा है कि हुड्डा ग्रुप की अलग पद यात्रा चल रही है और शैलजा ग्रुप की अलग, और शैलजा जी की अलग यात्रा चल रही है। नहीं नहीं, अभी कोई यात्रा शैलजा जी की शुरू नहीं हुई है। शैलजा जी ने घोषणा कर रखी है कि भाई हम पद यात्रा शुरू करेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में सब लोग इकट्ठे चलेंगे। सर, इकट्ठे कैसे चलेंगे जब उन्होंने घोषणा ही कर दी अपनी अलग पद यात्रा निकालने की? तो वो शामिल कहाँ हो रही है? जो नहीं नहीं, अभियान की जो शुरुआत हुई है, करनाल से ही शुरुआत हुई है, आप तो जानते ही हो। देखिए मतलब अगर किसी का मन करता है, मेरा मन करता है, मैं अलग से प्रोग्राम करता हूँ, ऐसे दीपेंद्र जी भी कर सकते हैं, ऐसे कोई भी कर सकता है, पार्टी की मजबूती के लिए सब काम कर सकते हैं, उसमें कौन सी कोई परेशानी नहीं है इस बात सर, बात करें संगठन की, तो संगठन बन के तैयार क्यों नहीं होता कांग्रेस का? और अभी भी नहीं बना है। अब विधानसभा चुनाव आने वाले, लोकसभा चुनाव भी हुए हैं। में। देखिए संगठन तो हमारा 10.5 साल से नहीं है, ये बात तो सत्य है, और लेकिन ये है कुछ मतलब जैसे एससी डिपार्टमेंट का संगठन बन चुका है, ओबीसी का संगठन बन चुका है डिपार्टमेंट का, इसी प्रकार यूथ कांग्रेस का संगठन बना हुआ है, सेवा दल का संगठन बना हुआ है, एनएसयूआई का संगठन बना हुआ है, तो ऐसे बन भी गया काफ़ी हद तक, और थोड़ा बहुत जो है कमियां उसको दूर करेंगे। सर, अब तैयारियां कैसी है विधानसभा के चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव की बेहतरीन तैयारी है, और मैं ये समझता हूँ, जैसे मैं लोगों से मिलता हूँ, अब लोग बदलाव चाहते हैं, और बीजेपी से लोग थक चुके हैं, और वो चाहते हैं कि कांग्रेस का राज आएगा तो हमें बड़ी राहत मिलेगी। तो क्या लगता है सर, कितनी सीट आएंगी कांग्रेस के पास है इस बार? देखिए मैं बीजेपी की तरह तो नहीं कह सकता कि भाई 400 सीट आएंगी फिर 240 रह जाएं, वो तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये तो अंदाजा मेरा है कि आज का जो माहौल है छत्तीस बिरादरी का, शहरों में मतलब दलित समाज में, बैकवर्ड समाज में, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, जो क्या नाम व्यापारी हैं, छोटे कर्मचारी हैं, छोटा दुकानदार है, रेडी लगाने वाला है, और दूसरे जो काम करते हैं, वो सब लोगों की मतलब जो सोच है, जो मैं देखता हूँ, उससे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस 60 क्रॉस करेगी। सर, यूपी के अंदर एक फरमान जारी हुआ है योगी सरकार का
कि जो भी फल वाला है उसको अपनी रेहड़ी के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखना होगा। कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं उसको लेकर भी। मुझे लगता है कि अभी कोई दोस्त मेरे को फोन करके बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अमान्य कर दिया है। तो प्रशासन तो वहां पे लगा हुआ है सारी नहीं, जांच तो करने अभी के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो वो सब चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। और ये वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सामाजिक रूप से भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्मों के, सभी समाज के लोग आपस में प्यार से रहते हैं। मैं भाजपा वालों को ये कहता हूँ कि समाज के अंदर मनमुटाव पैदा हो, नफरत पैदा हो, समाज को तोड़ने की साजिश हो, ये काम अच्छे नहीं है। देश हित में काम करने चाहिए, संविधान के दायरे में काम करने चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हर 36 वर्ग के लिए, गरीब आदमी, दलित आदमी, बैकवर्ड आदमी, अमीर आदमी, गरीब आदमी, सभी के लिए संविधान बनाया। उसके जो मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं उनके माध्यम से ही इस समाज के लिए जो ताना बाना है उसी में सुंदरता लगती है, वही करना चाहिए। सर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो तो अब चुनाव आएगा तो उनको पता लग जाएगा कि भाई भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हमें जो बता रही है, तो भाजपा कहीं मिलेगी नहीं ढूंढे से भी। और इन बातों से कुछ होता नहीं, काम करने से लोग खुश होते हैं, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। अंत में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हरियाणा की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये परिवर्तन का समय है, बदलाव का समय है और परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस का हाथ पकड़िए, कांग्रेस का हाथ ही बदलाव करेगा। और जो कठिनाइयां हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, नशाखोरी है, अपराध है, इस पे कंट्रोल होगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जी हमारे लोकप्रिय नेता हैं। हरियाणा में रणदीप सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी हमारे प्रदेश के बहुत महान नेता हैं। मैं समझता हूं उनके नेतृत्व में कांग्रेस संपूर्ण रूप से हरियाणा में जीतेगी और एक अच्छी आंधी आएगी, अच्छा बदलाव आएगा। तो कांग्रेस के नेता सुरेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी की जो है वो तैयारियां चल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, और अब ये देखना भी होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।